अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मछली को धोने और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका। मछली के अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब भी हम मछली बनाएंगे किसी भी फॉर्म में तो हमारी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। तो स्मेल को ख़त्म लाजमी करना है और किस तरीके से करना है बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी के साथ हम मछली को धोकर इसकी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मछली ली है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। इसके बड़े पीसीस हैं और ये अभी मैं कटवा के लाई हूँ, लेकिन इसको मैंने धोया नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इन पीसीस के ऊपर डाल देंगे घइयों का आटा। बग़ैर छना हुआ आटा आप इसके ऊपर डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून या मछली की मिकदार के मुताबिक, और इसे अच्छे तरीके से मछली के ऊपर इस तरीके से रगड़ रगड़ कर लगा दें। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से आटा तमाम पीसेस पर लगा देना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल दें और ये ख़्याल रहे कि आटा जो है वो इतना हो कि तमाम पीसेस पर अच्छा सा लग जाए। अब आटा लगाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसके बाद हमने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी और अब तमाम पीसेस को एक एक करके अच्छे तरीके से रगड़ लेंगे। आटा लगाने से ये होगा कि जो मछली की स्मेल है वो तमाम ये आटा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और मछली बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक पीस को मैं लेके इसके ऊपर अच्छे तरीके से मलूँगी इसको, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आटा है ये भी रिमूव करती जाऊँगी। अब पानी डालिए। बस अब पानी डालेंगे 2 से 3 बार और ये जो आटा है इसको हम निकालते जाएंगे। तो अब हम ये पानी निकाल देंगे, मज़ीद पानी डालेंगे, दोबारा से मछली के पीसेस को पानी के अंदर डिप करेंगे और ये पानी भी हम निकाल देंगे। इस तरीके से 2 से 3 बार करने से आपके तमाम पीसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे और आटा भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी फ़िश धुलकर साफ़ हो चुकी है। बस ये पानी निथार लेंगे और इसे मछली को एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रेनर में रखने के बाद एक बाउल के अंदर मछली के पीसेस को डाल दीजिए। तो अब इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस। तकरीबन 1 लेमन का जूस मैंने अच्छे तरीके से तमाम पीसेस के ऊपर डाल दिया है। तो मछली हमारी धुलकर साफ़ हो चुकी है और अब ये रेडी है किसी भी फॉर्म में बनाने के लिए। तो अगर आपने इसे फ्राई करना है तो इस स्टेज पर आप तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करें और इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें और इसके बाद इसे फ्राई कर लें। और अगर आपने इसका सालन बनाना है तो सालन तैयार करें, मसाला बनाएं और ये पीसेस मसाले के अंदर डालकर आप इसे बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है, बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।